अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम थॉमस एंड फिनी कैलकुलस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें टाइटल है फंक्शंस। फंक्शंस, ग्राफ, उनके डोमेन, रेंज, इवन फंक्शन, और फंक्शंस, मेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और उनको आगे जो उनकी कैटेगराइजेशंस, उनकी डोमेन, रेंज, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो शुरू करते हैं। ये है फंक्शन की डेफिनेशन। और अ फंक्शन एफ from a set D to a set Y is a rule that assign a unique value fx in y to each x in D। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता क्या है, ये कोई f फंक्शन है, वो क्या करेगा, ये सेट D है और यहाँ पे सेट पड़ा हुआ है y, तो इन दोनों के सेट्स को आपस में ज्वाइन कर देगा। कैसे ज्वाइन करेगा, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हैं D1 D2 D3 और यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हैं y1 y2 y3 y4 अप टू सम, तो क्या करेगा, इसके हर एलिमेंट को इसके किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ वो ज्वाइन कर देगा इस तरीके से। ठीक है जी। दैट असाइन अ यूनिक वैल्यू एफ एक्स, ये सारी एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब y1 इक्वल एफ ऑफ लाइक d1, y2 इक्वल्स एफ ऑफ d2, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हैं, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, ये वाली वैल्यूज हैं। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स D1 D2 D3 हैं, इनको इनके साथ अटैच कर देगा एक यूनिक वैल्यू के साथ। दो एलिमेंट के साथ आप कहें कि ये इसके साथ भी अटैच है और साथ में इसके साथ भी, तो ये नहीं होगा। ठीक है जी, एक यूनिक एलिमेंट होता है, यहाँ के हर एलिमेंट इधर के एक यूनिक एलिमेंट के साथ ज्वाइन होगा, तो उसको हम कहते हैं कि एक फंक्शन है। अच्छा जी, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। आगे चलते हैं। सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई यहाँ पे, कि ये जो हमारे पास सेट होता है यहाँ पे, और ये फंक्शन f और यहाँ पे फंक्शन y, तो जो इधर के एलिमेंट्स होते हैं d1 d2 d3, ये होती है डोमेन। और जो यहाँ के एलिमेंट्स है y1 y2 y3 एंड अप टू जो भी हैं, इन एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए y4 और y5 भी मैं लिखता हूँ, और इसको मैं अटैच कर देता हूँ y5 के साथ, d2 को अटैच कर देता हूँ y4 के साथ, और d3 को अटैच कर देता हूँ y3 के साथ। तो यहाँ पे y1 और y2 यूज़ नहीं हुए। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स y के जो यूज़ हुए हैं वो कौन से हैं जी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। y4 5, फिर y4 यूज़ हुआ था, और y3 यूज़। ये जो तीन एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये रेंज के हैं। जो इस्तेमाल नहीं हुए वो रेंज के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें डोमेन और रेंज को डिस्कस किया गया है, और ऐसी कुछ एग्जांपल्स आपने इंटर में भी पढ़ी हैं चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे ये y इक्वल्स टू एक्स स्केयर, यहाँ आप कह लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर, ये एक ही बात है। ठीक है जी, तो डोमेन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से लाइक फंक्शन इन्फिनिटी ना होता हो, ठीक है, या फिर इमेजिनरी ना होता हो। अब जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स लगा लें तो हमारे पास उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ये सारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट्स। और एक और बात, अगर हम यहाँ पे कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ये डोमेन होते हैं, और जो ऐसे ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहे होते हैं वो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं।
तो अब ये जो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये है कि इस रेंज में से, इस इंटरवल में से, रेंज ना कहें आप, इंटरवल कहें, इस इंटरवल में से कोई भी एलिमेंट उठा के हम यहाँ पे लगाएं तो इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और ये हैं इसके रेंज के एलिमेंट्स, ये हैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी इसलिए है कि इसमें माइनस वाले भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है और फिर इन्फिनिटी है। तो ये जो सारे माइनस वाले हैं, कोई भी पॉइंट उठा के आप यहाँ पे एक्स का लगाएंगे तो स्केयर की वजह से उसने पॉजिटिव ही हो जाना है, इसीलिए रेंज में हमेशा पॉजिटिव आएंगे, माइनस वाले नहीं आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब इसमें 1/0 जब आएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखें डोमेन में से उन्होंने ज़ीरो के निकाल दिए। ये ओपन इंटरवल बनाया हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है कि ज़ीरो शामिल नहीं है, तो वो सारे पॉइंट्स जिसके लिए फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी हो रहा हो या इमेजिनरी हो रहा हो, वो हम डोमेन में शामिल नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे उसको ज़ीरो को निकाल दिए। और ये इसकी रेंज के एलिमेंट्स हैं, इधर भी ज़ीरो जो है उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें जब भी ये आपके पास ज़ीरो, ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है, जब भी यहाँ से कोई एलिमेंट आएगा नेगेटिव वाला, -3 कर लें आप अंडर रूट के नीचे, तो ये आ जाएगा -1 और साथ में अंडर रूट 3, तो ये अयोटा अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो अयोटा वाली वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती। ठीक है, आपने हमेशा रियल वैल्यूज़ लेनी है। तो वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए इस फंक्शन में इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही हैं, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे देखें, ज़ीरो टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन है, ये वाले सारे एलिमेंट्स, ये वाले, क्योंकि इन एलिमेंट्स की वजह से फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। और ये इसकी रेंज आ गई है। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से 4 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लगाएंगे तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस ही हो जाएगी। ये ज़ीरो आ गया, ये सारी माइनस इन्फिनिटी, और ये 4 तक है। तो यहाँ पे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे लेंगे ना, तो उसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आप यहाँ से 5 लेते हैं, जब ये 5 आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 - 5, ये स्क्वायर रूट -1, तो वही कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने इसको 4 तक बाउंड किया हुआ है, सॉरी, ये 4 तक, और ये इसकी रेंज के एलिमेंट्स है। सिमिलरली इसको भी आप देख लें, और इसकी डिटेल नीचे कुछ एक्सप्लेन भी की हुई है, ये पढ़ लेना यहाँ से, ये सारी यही इसकी डिटेल डिस्कस की हुई है। अच्छा जी, हम आते हैं ग्राफ की तरफ, कि ग्राफ क्या होता है। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन with domain D, its graph consists of the points in the Cartesian plane। ये Cartesian plane हम xy plane को बोलते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, माइनस, इसको हम बोलते हैं Cartesian plane। अच्छा, Cartesian plane whose coordinates are the input output pairs for f। ये इनपुट आउटपुट पेयर्स क्या होता है कि एक वैल्यू जैसे x की होती है और एक y की, तो ये x है, ये डोमेन होता है, तो डोमेन को हम इनपुट भी बोलते हैं, और जो y के एलिमेंट्स होते हैं ये रेंज होते हैं, और रेंज को हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है जी। इन सेट नोटेशन दी ग्राफ इज, ये है, ग्राफ में क्या होता है, एक x होता है और एक y होता है, y की जगह पे fx लिख लें चाहे, और x कहाँ से आता है, वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसमें इन्होंने f ऑफ x इक्वल्स टू x+2 का ग्राफ बनाया हुआ, ये देखें ज़रा। अब अपने ग्राफ कैसे बनाना है, x का एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम बना लेना y का,
और ये हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ वैसे तो सिलेक्ट करते होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि एक ज़ीरो ले लिए, ऊपर नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ, और नीचे कुछ पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन में लिया हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हम बारी बारी इसमें ये वैल्यूज़ लगाना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे -2 लगाओ तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर -1 लगाएंगे, उसका स्क्वायर होके 1 ही हो जाएगा। 0 लगाएंगे तो वो 0, 1 लगाएंगे, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे x की वैल्यू बार बार चेंज करते जा रहे हैं। 3 लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अप टू सम ये हम वैल्यूज लगा रहे हैं। अब इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे प्लॉट कैसे करना है वो हम देखते हैं। ये देखें, -2 पे इसकी वैल्यू 4 थी, तो ये -2, और ये y की वैल्यू 4 है। पहली वैल्यू इधर x की थी, ये वाली ये x की थी, तो हमें x एक्सिस पे -2 ढूंढा, और दूसरी वैल्यू थी y की, तो हम इधर 4 ढूंढेंगे। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, ये -2 था, इसको ऐसे ऊपर बढ़ा दो, और जो 4 था इसको भी ऐसे ऊपर बढ़ा दो। जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलेंगे ये पॉइंट आ जाएगा -2 4, ठीक है। ये लाइनें मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए लग रही थी। सिमिलरली -1 के ऊपर वैल्यू 1 थी, तो ये पॉइंट आ गया। 0 पे 0 थी, 1 के ऊपर 1। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स को ना आपने ऐसे करके रफली ज्वाइन करना है, या ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं करना, ऐसे स्मूथली, ठीक है। ये जैसे ये किया हुआ है ऐसे नहीं करना, और ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे से ये भी नहीं करना, आप ऐसे स्मूथली करना इसको। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा इसका, ये ग्राफ द फंक्शन वाई का ओवर द इंटरवल दिस। अब यहाँ पे ना -2 से 2 दिया हुआ था, तो इधर उन्होंने उसका ना -2 से 2 के दरमियान ही उसको बनाया। और एक और बात, ये मैं गलती से इसको मैं कुछ, ये था, ये 3/2 है, 1.5, तो मैंने 3 को लैदा रीड कर लिया था, मुझे उसका ना फ्रैक्शन नज़र नहीं आया। अच्छा जी, तो ये आ गया ग्राफ। अब चलते हैं आगे। फंक्शन वाई इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में होता क्या है कि ना, इसकी एप्लीकेशन तो आ गया कि अ फंक्शन एफ कैन हैव ओनली वन वैल्यू एफ एक्स, जो हम बात कर रहे हैं एक यूनिक वैल्यू। अच्छा, तो आपके पास एक कैसे करके ग्राफ की वन फॉर एग्जांपल, ये एक ग्राफ है, और आपने ये देखना है कि ये जो ग्राफ जिस वजह से बना है, जिस फंक्शन की वजह से बने, एफ एक्स वाई कोई एक्सप्रेशन है, तो ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स, ये फंक्शन है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए ना हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो आप ग्राफ में किसी भी जगह पे अपनी मर्जी की जगह पे एक लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस लगा दें। अगर ग्राफ यहाँ पे और यहाँ पे जैसे देखें, दो जगह पे लाइन को टच कर रहे हैं, ये ग्राफ जो था ये वाला, अगर कोई ग्राफ लाइन को दो जगह पे टच करे, इट मीन्स कि वो जो एफ ऑफ एक्स है वो फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया, ये वर्टिकल टेस्ट हमें बताता है। बाकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लेना, मज़ीद आगे आएगी तो मैं बता दूंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ये आपके पास इस तरीके से जो एब्सोल्यूट वैल्यू का एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं कि जो रियल लाइन है उसके डिफरेंट पार्ट